बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। एतमाद है पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मुतनाज़ा बयान के बाद अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमेरिका पुरएतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। तर्जमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा विनियत पाटिल ने कहा है कि अमेरिका हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझता है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने रूस और चीन के साथ पाकिस्तान को भी लपेट में लेते हुए पाकिस्तान के एटमी हसासों को गैर मुनज़्ज़म करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जोहरी असासे बिल्कुल महफूज और आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है। हमारे जोहरी असासे अपने मुल्क की सालमियत के लिए हैं, न कि किसी मुल्क के खिलाफ जहरियत के लिए। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर समाअत की, जिसके दौरान स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बेंच को ब्रीफिंग दी, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी कमीशन में पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को पंजाब के बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हुई। 14 अप्रैल 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया। पंजाब हुकूमत ने अभी नए बल्दियाती इंतखाबात के ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। ऑर्डिनेंस या उसके रूल्स हमसे शेयर नहीं किए गए। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि हम 2 मरतबा हल्का बंदी करवा चुके हैं, इस पर अखराजात हुए हैं। पंजाब हुकूमत से ये अखराजात वसूल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई की जाएगी। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को बताया कि पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है, इसमें बल्दियाती ऑर्डिनेंस कानून बनाया जाएगा। इमरान का जल्द इलेक्शन का मुतालबा मुस्तरद। किसी जत्थे को फैसला मुसल्लत करने नहीं देंगे हुकूमती इत्तेहाद। हुकूमती जमातों ने मुश्तरका एलामिया में कहा कि इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा 2 टोक तौर पर मुस्तरद करते हैं। मुल्क में इंतखाबात कब होने, इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कानून हाथ में लेने वालों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। मुश्तरका बयान में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान और इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। तकर्री फॉरेन फंडेड फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगी। आर्मी चीफ और हसास इदारों की क़यादत को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध दीगर को निशाना बनाने का मकसद भी ब्लैकमेलिंग है। ये कतन सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुश्तरका बयान के मुताबिक आइन और कानून में वाज़ेह है कि आर्मी चीफ और दीगर ओहदों पर तकर्री वज़ीर आज़म का दस्तूरी इख्तियार है। इख्तिदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। बनीगाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इतलात। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बनीगाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इतलात है। गैर कानूनी इकदामात और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि बनीगाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इतलात है। गैर कानूनी इकदामात और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। तर्जमान के मुताबिक बनीगाला मॉडल पुलिस स्टेशन में ASP को तैनात किया गया। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी सिक्योरिटी तैनात की गई। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुमकिन धरने से निपटने के लिए पुलिस अफसरान की मीटिंग हुई।
लाल हवेली खाली करने के नोटिस के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रावलपिंडी की अदालत ने लाल हवेली खाली कराने के नोटिस के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने लाल हवेली खाली कराने के नोटिस के खिलाफ साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने अदालत को बताया कि किराए की दुकानों की आड़ में लाल हवेली का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। सेशन अदालत में ये केस 24 अक्टूबर को मुकर्रर है। शेख रशीद के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने हुकूमती दबाव पर गैर कानूनी नोटिस दिया, लिहाजा अदालत से कलअदम करार दे। अदालत ने शेख रशीद के वकील के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो आज दोपहर को सुनाया जाएगा। ख्याल रहे कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने लाल हवेली खाली करने का हुक्म अदालत में चैलेंज किया था। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा कि लाल हवेली साबिक वफाकी वजीर की मलकियत है। खबर शामिल करते हैं डडियाल से, जहां से हमारे तहसील रिपोर्टर उसामा मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान की सकाफत नेज़ाबाजी के आल पाकिस्तानी मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर के अलावा आज़ाद कश्मीर की टीमों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में कराची से खातून घोड़ा सवार ने भी शिरकत की। जश्न धुन के नाम से मुनक्किद होने वाले ये मुकाबले 2 दिन जारी रहे। पोजीशन होल्डर में मोटरसाइकिल और नकद इनामात दिए गए। डडियाल में पाकिस्तानी सकाफत नेज़ाबाजी के मुकाबले का भी इनकाद किया गया। जश्न धुन के नाम से पाकिस्तान भर के अलावा आज़ाद कश्मीर की टीमों ने भी हिस्सा लिया। 600 से ज़ायद घोड़ा सवारों ने भी मुख्तलिफ अंदाज में नेज़ाबाजी की। जश्न धुन को मुनक्किद करवाने वालों ने पोजीशन होल्डर में मोटरसाइकिल और नकद इनामात तकसीम किए। इन मुकाबलों में कराची से आई हुई खातून घोड़ा सवार ने भी शिरकत की। सकाफत के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इन घोड़ा सवारों के मुताबिक हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से परेशान है। अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो दुनिया भर में इन मुकाबलों में जा सकते हैं। जश्न धुन में चकवाल भर के अलावा मुख्तलिफ इलाकों की सियासी शख्सियात ने शिरकत की और इन मुकाबलों के इनकाद पर चौधरी बरादरान और पड़ाल को मुबारकबाद पेश की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।